हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का भरपूर वेलकम। आप सभी ने अभी जस्ट बीएससीबी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ आगे बढ़े हैं, तो कुछ फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, है ना। डिस्टिंक्शन भले ना हो, फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, उनको भी बधाई। जिन लोगों ने सेकेंड डिवीज़न पाया है या ओनली क्वालिफाइड हैं, उनको भी बधाई। आप लोगों में से कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतर मार्क्स लाए हैं, कुछ ने कम लाए हैं। मन में कई तरह की निराशाएं आप लोगों की होगी कि मैं ये कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। निराश नहीं होना है। ये जो मार्क्स है आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन मात्र है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। आपकी ज्ञान ही आगे बढ़ेगी आप लोग के साथ, न कि आपका मार्क्स। हाँ, कुछ जगह ऐसा जरूर है कि जब आप जॉब के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी के रूप में आपका जो है मार्क्स का मैटर होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर आपके ज्ञान की जांच होती है, न कि मार्क्स की। इसलिए इस बात का ज़्यादा मलाल नहीं रखेंगे। अभी भी ऐसे भी इस समय में जो जांच हुई है, बहुत अच्छे तरीके की जांच नहीं हुई है, इससे ये आपके वास्तविकता का कहीं से भी प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए अगर आप किसी का मार्क्स जो है बिलो 60 है, किसी का जो है होप 75 का था लेकिन वो 60-62 में ही रह गए हैं, घबराना नहीं है। अगली बार के लिए पुरजोर कोशिश करें ताकि ये जो मार्क्स इस बार आपका कम रह गया, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना रहा हो, अगली बार आप इसको मैनेज अवश्य कर सकें। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो क्लास का थीम है, आज हमारी वीडियो का जो थीम है वो है कि व्हाट आफ्टर 10th। अभी तक की पढ़ाई आप लोगों ने गार्जियन के कारण की है, क्या करना है, कैसे करना है, किस स्कूल में जाना है, सीबीएसई जाना है, आईसीएसई जाना है या स्टेट बोर्ड जाना है, ये सारा निर्णय अभी तक का आप लोगों के गार्जियन के द्वारा किया गया। आप लोगों में सभी ने एक समान रूप से कमोबेश पढ़ाई की, बस थोड़ा सा सिलेबस का हेरफेर है। बाकी सब्जेक्ट के तरीके से देखा जाए तो करीब करीब आप सब एक जगह पर यहाँ से खड़े थे। लेकिन अब जैसे ही आप लोगों ने इस द्वार को पार किया, जिसको हम लोग आयरन गेट का नाम देते हैं, अब आप लोगों ने क्वालिफाई किया। अब क्या अब भी जो है कि गार्जियन के हिसाब से चलना है या अपने हिसाब से चलना है? हम इसके लिए कितने तैयार हैं? तो सबसे पहले आज हमारी चर्चा का विषय यही है कि हम इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रास्ते हमारे पास हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं और किस संभावना के लिए हमारे लिए सही रास्ता हो सकता है, हमारे लिए क्या सही है। ये सब आज हमारी चर्चा का मेन थीम है। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारे समय में भी चला रहा था, यानी कि आर्ट्स कीजिए, साइंस कीजिए या कॉमर्स कीजिए। ये तीन स्ट्रीम जो बहुत समय से चला रहा है और आज भी ये जारी है। अगर हम लोगों के दिमाग में कोई स्पेशल थीम नहीं या बहुत लंबी गोल है हमारे पास, तो हमारे पास ये तीन रास्ते का चुनाव करना ही श्रेयस्कर होता है। अब सवाल है, जिन लोगों ने डिस्टिंक्शन लाया है या जिन लोगों ने 70+ लाया है, उन लोगों के सामने एक ही रास्ता नजर आता है उन लोगों को कि हमें साइंस करना है। जिन लोगों ने थोड़ा कम लाया है उन लोगों को कॉमर्स करना है, और जो लोग किसी तरह पास है उन्हें आर्ट्स करना है। तो क्या ये सोच सही है हमारी? क्या सारी की सारी संभावनाएं और सारी की सारी सोच हमारी साइंस पे जाके अटकती है? क्या बढ़िया होने का मतलब साइंस और कमजोर थोड़ा होने का मतलब कॉमर्स और बिल्कुल कमजोर होने का मतलब आर्ट्स है? यानी किसी तरह पढ़ लेना आर्ट्स है क्या? बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों की धारणा है जो आर्ट्स करते तो हैं लेकिन पढ़ाई करके नहीं। किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए जो लोग पढ़ाई करते हैं, उन्हीं के लिए आर्ट्स सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है। पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट हमारी नहीं है, वैसे बच्चे कहते हैं कि आर्ट्स से लोग किसी तरह डिग्री हासिल कर लो। लेकिन अगर संभावना के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स की संभावना नहीं है। आप लोगों में कई लोगों ने सुना होगा आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट, जजेस, है ना। ये सभी आर्ट्स के स्ट्रीम से ही आगे बढ़ते हैं। आप नेता बनते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पॉलिटिक्स साइंस की जरूरत है, जो आर्ट्स सब्जेक्ट आपको देता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आर्ट्स सबसे कमजोर पार्ट है ना। लेकिन सोच का जो दायरा हमारे पास है वो निश्चित रूप से यही है कि किसी तरह तीर घींच करके हम लोग पास कर जाए, किसी तरह डिग्री तो अचीव कर जाए, किसी तरह ग्रेजुएशन की डिग्री तो हमें हासिल हो जाए, इंटर का हो तो जाए किसी तरह। तो ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरा कॉमर्स ग्राउंड पे। कॉमर्स ग्राउंड में आप लोगों ने सीए सुना होगा,
CS सुना होगा, और कोस्टिंग। ये 3 ग्रेड मूल रूप से कॉमर्स का जाता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ही बेहतर आपके पास स्किल होना चाहिए, बहुत ही बेहतर ज्ञान होना चाहिए, तब इसका चुनाव करना श्रेयस्कर है। उसके बाद होता है आप लोगों का साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम जो सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला कंडीशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग। ये 2 चीज़ हमारे आपके बचपन में ही दिमाग में डाल दी जाती है। मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या होगा, हमें नहीं पता, हमें कि कौन सा प्रोफेशन का क्या मतलब है, किस प्रोफेशन का इज्जत है, किस प्रोफेशन में पैसा, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन उसके बावजूद गार्जियन ने हमें बचपन में ही दिमाग में डाल दिया। जैसे ही किसी ने पूछा, तत्काल मेरे मुंह से निकल गया, डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या हम जानते हैं डॉक्टर है क्या? क्या डॉक्टर का प्रोफेशन है? क्या डॉक्टर की इनकम है? ये बिल्कुल जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि गार्जियन ने मुझे बोल दिया, इसलिए हम भी उसी एक क्वेश्चन आंसर की तरह रट कर उस चीज का यूज करते हैं। खैर, जो भी हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग आमतौर पे हमारी आपकी सोच बनती है। सबसे पहली सोच जो भी पढ़ाई करते हो मेडिकल इंजीनियरिंग सोचकर ही करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मेडिकल और इंजीनियरिंग का परसेंटेज रेशियो रिजल्ट का बहुत ही कम होता है, चांसेस काफ़ी कमज़ोर होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? अब आप या तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, है ना। यदि आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, यानी आपके पास बेहतर स्किल नहीं है, सब्जेक्ट का आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं है, बहुत अच्छे तरह से उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांडिंग नहीं है, तो क्या करना चाहिए? क्या वैसे समय भी हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग या बाकी प्रोफेशन को देखकर निर्णय करना चाहिए? मेरे विचार से कदापि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने उसेन बोल्ट को देखा। उसेन बोल्ट बहुत ही अच्छा धावक था। जब उसने दौड़ जीती तो एक साथ पूरा वर्ल्ड के लोग उसको चीयर किए। जब सचिन ने खेला, सचिन ने बेहतर रिकॉर्ड बनाया, हम सब ने उसको चीयर किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आपके बीच हैं जिन्होंने अपने समाज में, अपने क्षेत्र में काफ़ी बेहतर किया, और हम उसका नाम बहुत ही बेहतर तरीके से लेते हैं। चाहे अनचाहे मेरे दिमाग में भी वो चीज़ आ जाता है। अब सचिन के खेल को हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, तो क्या हम भी सचिन बन सकते हैं? या सचिन को देखकर हमें भी निर्णय करना चाहिए कि क्रिकेट में अच्छा हमारा जो है कि जॉब हो सकता है? नहीं। अपनी क्षमता को पहचाने। तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट कहने का सेंस वैसे स्टूडेंट से है जिनके पास स्किल साइंस की है और वो बनना चाहते हैं आपके राजनेता। साइंस के बारे में ध्यान नहीं दिया, उन्हें पॉलिटी की कोई समझ नहीं है, वो बनना चाह गए नेता, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी पहचान करें, अपने आप को पहचाने। आप ऑर्डिनरी हैं, मतलब कि सब्जेक्ट का कोई खास ज्ञान नहीं है, तो वैसे क्षेत्र को क्यों ना चुना जाए जिसमें कंपटीशन काफ़ी कम हो। अब अगर आप मेडिकल का चुनाव करते हैं जिसका रिजल्ट 1 से 1.5% ही होता है, इंजीनियरिंग करते हैं, ये भी कमोबेश वही है, 1 से 2% के बीच रिजल्ट है, तो ऐसी जगह अगर हम जाने की कोशिश करते हैं और मैं ऑर्डिनरी हूँ, तो सोचिए वैसे लोग जो 4 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनके पास स्किल भी ऑलरेडी बेहतर है, जो बड़े शहरों से आते हैं, तो बड़ा और छोटा शहर एक्चुअल कुछ होता नहीं है, लेकिन बड़े शहर में संभावनाएं अधिक होती है, उन्हें कोचिंग की व्यवस्था बेहतर मिल जाती है, इसलिए वो वहाँ रह के अगर उनके पास अच्छी माइंड है तो अपने आप को बेहतर तरीके से डेवलप करने में जरूर सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी हैं और उनसे अभी रेस लगा रहे हैं, तो सोचिए जो लोग 4 साल प्रैक्टिस करके बैठे हैं और वो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, उस सब्जेक्ट के मास्टर हैं, उनसे हमारी कंपटीशन क्या इतने आसानी से की जा सकती है? मेरा मतलब किसी को हतोत्साह करना नहीं है, लेकिन जो भी करें सोच समझकर ही निर्णय करें। अब यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, यानी आपके पास सब्जेक्ट का कमांड हो या ना हो, लेकिन आप में यह मादा अवश्य है कि आप जो चाहें उसको अचीव करते हैं, यानी जिद्दी प्रवृत्ति के हैं आप, बिल्कुल सोचें। लेकिन उसके लिए भी पहले अपने आप को तौल लें। जिस क्षेत्र के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो क्षेत्र आप उतना ही बेहतर तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने आप को? ये देखना आपका काम है। दूसरा फील्ड आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या है भाई? इंजीनियरिंग का शॉर्ट पार्ट आप कह सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग का शॉर्ट कोर्स, ठीक है। हम लोग जब इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग इंटर के बाद होती है, और जब हम पॉलिटेक्निक के लिए जाते हैं तो पॉलिटेक्निक हम बोर्ड के जस्ट बाद कर सकते हैं।
ये भी कोर्स इंजीनियरिंग का छोटा पार्ट कहने का सेंस है। इसमें सारी पढ़ाई इंजीनियरिंग के तरीके से ही की जाती है, लेकिन ये पूर्णतः इंजीनियर की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि उसका एक छोटा प्रारूप है ना। इंजीनियर ही बनेंगे आगे जाकर आप, लेकिन जूनियर इंजीनियर के तौर पर आप रह जाएंगे। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, दैट मीन्स कि आपको सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाता है, आप इसके थ्रू डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड कोर्स के रूप में है। अगर हम पॉलिटेक्निक करने में सक्षम हो जाते हैं तो पॉलिटेक्निक जैसे ही हम करते हैं तो हमारे लिए कुछ संभावनाएं बनती है, पुनः एग्जाम होता है, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और डायरेक्टली जॉब में आ जाते हैं। लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है, इसमें आपकी कंपटीशन बहुत बड़ी है, इसमें कंपटीशन इससे कम है, यानी कुछ तो लिमिट है। तीसरा आते हैं मेडिकल, जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है पैरामेडिकल। मोडिम, ये मेडिकल का सपोर्टिव टीम होता है ना। डायरेक्टली जब हम लोग मेडिकल बोलते हैं, दैट मीन्स कि हमारे सामने आता है एमबीबीएस, कोई डॉक्टर बन गए हैं, आला लगाकर बैठे हुए हैं और मरीज की जांच करे, वो हो गया हमारा एमबीबीएस, यानी डायरेक्टली मेडिकल के थ्रू जो जा रहे हैं हम। लेकिन अगर हम जाते हैं पैरामेडिकल के लिए, तो उस डॉक्टर का काम करने के लिए डॉक्टर खुद ही सारा काम नहीं करता है, बल्कि उसको सपोर्ट चाहिए होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तुरंत एक पुर्जा बनाता है, ब्लड जांच करके आओ, आप कहाँ कराएंगे? उसके लिए लैब टेक्नीशियन की जरूरत होती है, जो पैरामेडिकल के थ्रू जाता है। या तो वो खुद जांच कर रहा है या उसका खुद का लैब है, दोनों के लिए पैरामेडिकल कोर्स जरूरी होता है। आप एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे के लिए जो टेक्नीशियन होता है वो भी पैरामेडिकल के थ्रू जाता है। यानी डॉक्टरी में किसी भी क्षेत्र में एनेस्थीसिया के लिए जा रहे हैं, वहां भी जो बैठा हुआ है डॉक्टर खुद सारा काम खुद से हैंडल नहीं करता, बल्कि वो करवाता है। तो करवाने वाले जो लोग हैं, है ना, वो मेडिकल वाले गए, लेकिन जो कर रहा है उसके सपोर्ट में वो सारा पैरामेडिकल के थ्रू जा रहा है। तो ये भी कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, अगर आप करना चाहें तो ये भी डायरेक्ट आपको जॉब दे सकता है। अब होता है शॉर्ट टाइम कोर्स। ये कोर्स कंप्लीटली आपके स्किल के थ्रू है। आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेते हैं, एनिमेशन कर लेते हैं, तो ये चीज है जो आज के समय के अकॉर्डिंग करने के लिए सलाह देता है आपको। आज का समय किस चीज का है? कल हमने आर्ट्स पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास समय मिला, मैंने टाइपिंग कर लिया, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन ये चीज है आज की जरूरत क्या है। अब हम आते हैं आज के जरूरत में। एक फील्ड मेरे नज़र में है जो है फिजियो, है ना। फिजियो क्या है ये? आज करीब करीब हम सब कहीं न कहीं से डिस्टर्ब हैं फिजिकली। कैसे डिस्टर्ब हैं? हमारी कमर में दर्द हो रही है, हमारे पैर में साइटिका हो रहा है ना, हम मोबाइल का ज़बरदस्त यूज़ करें, हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है। तो समय समय पर हम लोग देखते हैं हमारी ज़िंदगी इस तरह से जो है कि चल रही है, इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हमारे पास कि हम लोग अपने लिए समय, अपने शरीर के लिए समय एक्चुअली दे ही नहीं पाते हैं। और मोबाइल एक ऐसा चीज़ आ चुका है हमारे आपके पास जिससे बचना असंभव है, और अगर इसका यूज़ करते हैं तो हमें लगातार परेशानी भी होती है। तो सवाल है, ये जो परेशानी होती है उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ दवा के साथ आपको सीधा रिकमेंड करता है कि आप फिजियो के पास जाइए। तो सवाल है, फिजियो आखिर क्या करेगा वो? तो फिजियो क्या है? वो भी एक प्रकार का कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिटिल कोर्स है, ये छोटा सा कोर्स है जिसमें संभावनाएं अपार है, कंपटीशन न के बराबर है। आप इसको जब खोलते हैं, एक आदमी से 1 घंटे का 1 ही 100 लें, 2 ही 100 लें, 3 ही 100 लें, तो सिंपली 100 से लेकर 500 तक छोटा से छोटा एरिया में ली जाती है। अब अगर इस कोर्स को कर कर आप आगे बढ़ते हैं और आप फिजियो के बारे में जानकारी ढंग से कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट है इसमें, और उसके बाद आप एक अच्छे रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। एक अच्छी ह्यूज सैलरी के साथ आपका स्टार्ट हो सकता है। ये ऐसा चीज़ है जिसको स्टार्ट करने के लिए कोई बड़ा जगह नहीं चाहिए आपको, छोटा सा अपने कमरे से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। कल जब लोग आपको जानने लगे उस समय आप इसको पुनः डेवलप कर सकते हैं और आप इसमें अपनी जॉब को तलाश सकते हैं, अपने आप को एक फ्यूचर के लिए यहाँ से सोच सकते हैं। ये तो हो गया हम क्या क्या कर सकते हैं। अब क्यों करें, अब इस पर विचार करें, क्यों करें। सबसे पहले आते हैं सेल्फ। खुद की सोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि अपने आप को जितना बेहतर आप समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझ सकता, है ना।
तो सवाल है कि क्या हम खुद को बहुत ही बेहतर तरीके से सोचने में सक्षम हैं या खुद से भ्रम में पड़े हुए हैं। कई बार होता है कि हम खुद भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं, और हमारे दिमाग में भी चाहे अनचाहे कोई चीज़ आ जाता है कि हमें ये कोर्स करना है। हालांकि आप जानते हैं कि ये कोर्स आपके लिए बेहद टफ है, फिर भी क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि इसमें करने के बाद आपके पास बहुत ही बेहतर संभावनाएं हैं, लेकिन आपके पास स्किल तो नहीं है उसके लिए। आपने मेडिकल सोच लिया कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो इतना बेहतर इनकम होगी, इतनी बड़ी मेरी बिल्डिंग हो जाएगी, तो क्या सिर्फ सोचने से हो गया? क्या आपने बचपन से उस थीम में पढ़ाई की? यकीनन नहीं की। तो आज अगर अचानक आप सेल्फ में सोच लेते हैं कि ये करना चाहिए हमको, तो क्या आप करने में सक्षम हो सकते हैं? नहीं। अपनी स्किल को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि गेम आपके लिए बेटर है, गेम का क्षेत्र चुन सकते हैं आप। आपको लगता है कंप्यूटर पर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ज़्यादा बेहतर हैं, आपकी इंटरेस्ट उस क्षेत्र में है, बिल्कुल करें। आपको लगता है एनिमेशन कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बिल्कुल करें। जो करें अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए करें, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के साथ अपनी स्किल को भी देखें। कौन सा क्षेत्र है जो आपके स्किल के हिसाब से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो सकता है। दूसरा होता है गार्जियन। ये सबसे बड़े फैक्टर होते हैं आप लोगों के बीच, क्योंकि गार्जियन अपने समय में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते अपनी सोच के अनुरूप, वो आपके ऊपर उस चीज़ को लाद देते हैं। कहीं पर गलत है ये, तो कहीं पर सही भी है। अगर मैं नहीं कर सका, मैं अपने बच्चों से चाहा, ये कहीं गलती नहीं है। गलती तब है जब मेरा बच्चा उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, वो नहीं सोच पा रहा है कि मैं वो कर सकता हूँ। सिर्फ गार्जियन की आशाओं पे उतरने के लिए उसे वो करना पड़ता है, तब वो अवश्य ही गलत है। क्योंकि सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए अगर वो कोई कोर्स करता है, तो निश्चित रूप से वो आगे जाके कहीं ना कहीं फेल्यूर होगा। तो कभी भी जिद्दी बन के गार्जियन को अपने बच्चों से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए ना, जो बच्चे का फ्यूचर को बिगाड़ दे। आप करना चाहते थे, ठीक है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहोगी, उस समय आपको बाहर जाने की सुविधा नहीं मिली होगी, बहुत सारे फैक्टर होंगे जिसके कारण आप वो काम नहीं कर सके। लेकिन ये क्या जरूरी है कि आप जिस इंटरेस्ट को लेकर चल रहे हैं तो वही इंटरेस्ट आपके बच्चों में भी हो, वही चीज़ आपका बच्चा करे। तो बच्चों को सेल्फ डिसीजन लेने की इजाज़त दीजिए। हाँ, उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए। अगर वो किसी स्किल के बारे में बात करता है तो उसके स्किल को टटोलने का प्रयास कीजिए कि जो वो बोल रहा है क्या वास्तव में अपने आप को इवैल्यूएट किया है, या अभी भी वो डायलेमा में रहकर बात कर रहा है। पापा ऐसा कर सकते हैं, रुकिए ना पापा, थोड़ा ट्राई करते हो जाएगा। नहीं, उस चीज़ में जाने का प्रयास कीजिए, उस जगह पर भेजने का उसे प्रयास कीजिए जिसमें आप जानते हैं कि उसकी स्किल में कोई किंतु परंतु नहीं होने जा रही है। अब रह गई बात, किसी भी चीज़ को लेने से पहले अपना इंटरेस्ट तो आपने देख लिया। अब उसमें अगला चीज़ देखिए, कंपटीशन। कंपटीशन कितना? जैसा अभी हमने बात किया कि मेडिकल में आप जाते 1 से 1.5% ही निकलता है, तो क्या उसमें मेरे लिए भी संभावनाएं हैं? अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो अवश्य संभावना वहां भी बन सकता है। आपने बचपन से पढ़ाई की ये सोच करके मुझे आगे जाके मेडिकल लाइन में जाना है, आपने बायो की बेहतर पढ़ाई की, आपके लिए अवश्य संभावना बन सकता है। आप 1-1.5% के बीच भी अवश्य आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से ये प्रयास नहीं किया, बोर्ड के बाद अचानक ये सोचने की कोशिश आपने स्टार्ट किया, तो मैं कहता हूं न करें। अब है, अगर हमारे पास आता है कि कोई क्षेत्र वैसा नहीं जहां मैंने बचपन से सोचकर पढ़ाई की है, ये सबसे ज्यादा जो है आज के डेट का कटु सत्य है। बोर्ड तक हम लोग आमतौर पे ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें आगे जाके करना क्या है। जैसे ही आप बोर्ड को क्वालिफाई करते हैं तो अचानक माइंड में रन करने लगता क्या करें। तो इस समय परिवेश में खुद की सोच, गार्जियन की सोच, सामाजिक सोच, पैसा, बहुत सारी चीज आपके सामने रन करने लगता है। और आप सबसे ज्यादा इसमें फैक्टर कौन आपके सामने आता है? पैसा। जितनी ज्यादा पैसा किसी क्षेत्र में दिखाई देता आप उसी के लिए तुरंत भिड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत डिसीजन। अपने आप को, स्किल को पहचानिए, संभावनाएं देखिए, कंपटीशन कितनी है, आप उसमें कहां तक सक्षम हैं, आपकी स्किल क्या कहता है, आपका इंटरेस्ट क्या कहता है, आपके लिए उसके क्षेत्र में संभावना कहां है। रिलेटेड चीज़ों को बारीकी से देखें। आज का डेट इंटरनेट युग है। अगर आप ड्राइंग भी करना चाहते हैं तो ड्राइंग में भी संभावना बन सकती है, बशर्ते कि उस चीज़ को आप बढ़िया से थ्रूली अध्ययन करें, है ना। कहाँ से आप ड्राइंग सीखेंगे, उसका मार्केटिंग कहाँ से होगा, आप कैसे अपने पेंटिंग्स को बेच सकते हैं, कैसे उसको जो है किसी अदर के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे आपकी पेंटिंग्स अगर बहुत अच्छी है तो आप आमतौर पे इंटीरियर डिजाइन में भी उसी के साथ इन कर जाते हैं।
तो इंटीरियर डिजाइन में क्या संभावना है, आपके एरिया में क्या हो सकता है, बाहर में निकले तो कहाँ जाएं, या उसके लिए कोई स्पेशल कोर्स करना है तो हम कहाँ जा सकते हैं, क्या खर्च है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपके पास साइट पर उपलब्ध है। गूगल खोले और ढूंढ दीजिए, अपने इंटरेस्ट को उसके साथ ऐड कीजिए और उसके बाद जो भी आपकी सोच बनती है निश्चित रूप से वो एक बेहतर विकल्प आपके लिए होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने बात की आपसे आप लोगों ने समझा होगा, अपने आप को इसके साथ इंटरेक्ट करें। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के लिए, सेल्फ, गार्डियन, इन सभी पैरामीटर पर अपने आप को जस्टिफाई करें, उसके बाद आगे बढ़े। न साइंस अच्छा और बुरा कोई पढ़ाई नहीं होता, सारे पढ़ाई के पीछे आप लगेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई कैरियर अवश्य बनता है। जरूरत है अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करने का, अपने लिए संभावना तलाशने का और अभी वर्तमान समय में उसके लिए क्या कुछ है उसको समझने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे कुछ लाभ उठाएंगे। मुझे लगा कि ये वर्तमान समय की जरूरत है। बेसिकली मैं कॉम्पिटिटिव टीचर हूं, मैं कंपटीशन के बारे में वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मुझे लगा, जैसे मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि बच्चों में ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा एक सार्थक प्रयास किया जाए। तो अपनी ओर से मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग इसके साथ इंटरेक्ट करें। अगर आप लोगों का इससे कुछ लाभ होता है तो मुझे निश्चित रूप से खुशी होगी। तो इसी के साथ हम आप लोगों के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।